प्रोग्राम में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। सेठी साहब, आप बता रहे थे पंजाब गवर्नमेंट के जो लोकल गवर्नमेंट अमेंडमेंट बिल है 2010 का, इसके अंदर इसको लाने की वजह क्या है? नहीं, मैं आपको बताऊं इसमें प्रॉब्लम्स क्या हैं सबसे पहले, फिर देखते हैं कि इसके पीछे सियासत क्या है। पहली बात तो ये है कि वो कहते हैं कि 180 दिन के बाद हम आपको डेट बताएंगे कि कब हमने इलेक्शन करानी है, 6 महीने मौज करें, और उसके बाद पता नहीं आगे कितनी मौज करें, वो बताएंगे उस वक्त। दूसरी बात, हालांकि ये बिल्कुल गैर कानूनी बात है। दूसरी चीज, और ये गैर आईनी बात, वो पहले मैंने आपसे बताया 140 सेक्शन का आर्टिकल 1। दूसरी बात ये कि वो कहते हैं कि एक एडमिनिस्ट्रेटर लगाएंगे, एक शख्स को एडमिनिस्ट्रेटर लगाएंगे, किसी को भी लगा सकते हैं, सियासतदान को लगा सकते हैं, ब्यूरोक्रेट को लगा सकते हैं, किसी चलते फिरते को उठा के लगा सकते हैं, को पावर दे सकते हैं, किसी को पावर दे सकते हैं। तो इसका वो जो सारा जो हमने बात की इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स होने चाहिए, वो फारग हो, वो फ्रस्ट्रेट हो गया कंप्लीटली एक बंदे को। तीसरी चीज उसमें लिखा हुआ है कि आप डिफरेंट लेवल्स ऑफ पावर होगी, फाइनेंशियल अलग होगी, दूसरी जो है पॉलिटिकल अलग होगी, एडमिनिस्ट्रेटिव अलग होगी, जो कि सिस्टम में आइन में और चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में जिसका जिक्र आया है कि अलग अलग पावर्स होंगे। सारे पावर्स एक एडमिनिस्ट्रेटर के हवाले कर दिए यहाँ, तो एक एडमिनिस्ट्रेटर सारे पावर्स लेके बैठ जाएगा, सेंट्रलाइज्ड। और वो जो 3 टियर्स हमने बनाए थे, वो अलग अलग पावर्स और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन नाजिम एंड डीसीओ, वो सब फारग हो गया। फाइनली सबसे इंपॉर्टेंट बात, लगाएगा कौन एडमिनिस्ट्रेटर? चीफ मिनिस्टर फैसला करेगा, रात को उठेगा, कहेगा मुनीब यू आर द एडमिनिस्ट्रेटर, और क्या क्वालिफिकेशन होगी कि आप चीफ मिनिस्टर से ऑर्डर्स के ऊपर मोहरें लगाते जाएंगे, यही होगा ना। और अगर आपने मोहर ना लगाई तो चीफ मिनिस्टर 58(2) भी आपके खिलाफ इस्तेमाल करेगा, आपकी छुट्टी करा देगा। ऐसे ही है ना, चीफ मिनिस्टर साहब लेके बैठे, मतलब है कि वो 58(2) हो गया ना, सैक द एडमिनिस्ट्रेटर। जबकि प्रेसिडेंट साहब सैक द प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर साहब सैक द एडमिनिस्ट्रेटर। तो वो सारा जो नोशन ऑफ डिवोल्यूशन ऑफ पावर, इलेक्शन, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स, अवाम की अकाउंटेबिलिटी, सारी फारग। तो ये तो पंजाब करने जा रहा है, ठीक है जी। अब आप आइए बलोचिस्तान क्या करने जा रहा है। बलोचिस्तान पहली दफा तो ये कहता है कि जी हम अपनी इलेक्शन कमीशन नहीं बनाना चाहते, पंजाब बनाता बनाए, हम तो हमारी जो नेशनल इलेक्शन कमीशन है वही कंडक्ट कर ले, वी आर ओके विद दैट। तो हम कहाँ बनाएंगे, हमसे नहीं बनती लोकल, पता नहीं वो बनती भी है कि नहीं बनती, आप ही बना लीजिए। तो वो अलग हो गया। फिर वो ये कहता है कि जी हम 1 साल के अंदर अंदर कराएंगे, 1 साल मांग रहे हैं कि 1 साल के अंदर अंदर इलेक्शन कराएंगे। अब आप आइए, और वो भी वहां भी एडमिनिस्ट्रेटर्स लगेंगे इसी किस्म के, यही पावर्स और यही वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। 1 महीना हुआ, बिल पास हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। उसके बाद तीसरा आप सिंध की तरफ आए। सिंध में प्रेसिडेंट साहब गए थे सिंध, वहां जाके बयान दिया कि 4 महीने के अंदर इलेक्शन होंगे। अब बयान आ रहे हैं कि पता नहीं इलेक्शन होंगे भी या नहीं होंगे, और अगर होंगे ये पार्टी बेस्ड होंगे या नॉन पार्टी बेस्ड होंगे, ये भी बातें शुरू हो गई। ये वैसे प्रेसिडेंट साहब ने क्यों कहा है? आज प्रेसिडेंट साहब ने यही कहा है कि अगर सारे जो नॉन पार्टी बेस्ड करना चाहते हैं तो खुद बैठ के अपने फैसले कर लें, हमें लेकिन ये तो वायलेशन है। तो ये मतलब ये है कि सारे वायलेट कर रहे हैं ना। प्रेसिडेंट साहब का ये अप्रोच ये आ रही है कि यार सारों को राजी करो, सारे खुश रहो, मुझे ना डिस्टेबलाइज करो, आप वायलेट करते हो कॉन्स्टिट्यूशन कर लो, मैं भी वायलेट कर रहा हूं, सारे आप वायलेट करें, ऐसे की तैसी। सुप्रीम कोर्ट ऑफ कोर्स चुप है, पता नहीं कब सुप्रीम कोर्ट नोटिस लेगा, ये वायलेशन हो रही है, हर किस्म की वायलेशन, हर किस्म की वायलेशन हो रही है, बट सब चुप बैठे और सब चलो। अब बात ये है, आप फ्रंटियर में आ जाए। फ्रंटियर वाले कहते हैं कि जी हमें 4 महीने की मोहलत चाहिए या साल की, कोई हर बंदा फर्क बात कर, हालात ही नहीं है। हाँ, वो कहते हैं एज सून एज पॉसिबल, जब हो सका तो करवाएंगे। तो पंजाब कहता है 6 महीने के बाद बताएंगे, बलोचिस्तान कहता है 1 साल दे दीजिए, सिंध कहता है कम से कम 4 महीने दे दीजिए, और वो जो फ्रंटियर वाले हैं वो कहते हैं एज सून एज पॉसिबल। किसी का कोई इरादा नहीं है, क्लियरली ये बात हुई ना, किसी का कोई इरादा नहीं है कि इलेक्शन करवाए जाएं, और अगर करवाए जाएं तो पार्टी बेस्ड हो या नॉन पार्टी बेस्ड हो, और कैसे डिवोल्यूशन ऑफ पावर होगी। बिल्कुल जिसे कहते हैं ना, छिक्का मारा है, सारी चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की छुट्टी होगी, कॉन्स्टिट्यूशन की छुट्टी होगी। और हो क्या रहा है, फेडरल गवर्नमेंट अपनी कंकरेंट लिस्ट खत्म नहीं कर रही प्रोविंसेस के हक में, बातें होती हैं करेंगे, डिवोल्यूशन नहीं होती। हालांकि कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा था 73 में कि 10 साल के अंदर अंदर ये हो जाना चाहिए। वो वायलेट हो रहा है, 10-30 साल हो गए वो वायलेट हो रहा है, किसी को परवाह नहीं। उधर से आप आइए, ये अब प्रोविंसेस कहती है हमने लोकल पावर नहीं डिवॉल्व करनी। तो मतलब ये है कोई भी लेवल पे सारे ये जो ना ये डिक्टेटर्स बैठे हैं, सारे सेंट्रलाइज करके पावर रखना चाहते हैं। फेडरल गवर्नमेंट अपना पावर नहीं देती, प्रोविंशियल गवर्नमेंट अपना पावर नहीं दे रही, और वो जो सारा कुछ जो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी, आइन, वो सब कुछ
फारग हो चुका है। ये सूरत हाल है लोकल बॉडीज की। ये सारा ड्रामा जो आप देख रहे हैं, ये सियासत हो रही है, इसमें किसी को कोई ख्याल नहीं है कि आवाम क्या चाहती है या आवाम के मसाइल जो हैं वो लोकल बॉडी कैसे हल करती है। सेठी साहब, यहाँ सवाल है कि ये पावर पॉलिटिक्स है, ये लोकल गवर्नमेंट्स को इस्तेमाल करना चाहते हैं अगले जनरल इलेक्शंस के लिए, या पैसा इन्वॉल्व है कि जो लोकल गवर्नमेंट को मिलता था वो? ये बड़ी अच्छी बात की आपने। ये सारे जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स हैं ना, सबके अपने अपने प्रॉब्लम्स हैं और वो अपने प्रॉब्लम्स हल करना चाहते हैं एट अ प्रोविंशियल लेवल, और वो डिवोल्यूशन नहीं करना चाहते। क्योंकि देखिए, एक तो ये है कि सबके पास इस वक्त पैसे की कमी है। प्रोविंशियल बजट सारे जो है ना वो डिफिसिट में जा रहे हैं। पंजाब का तो आपने देखा 70-80 अरब रुपए का ओवरड्राफ्ट चल रहा है। एक्चुअली पैसा पड़ा हुआ है लोकल बॉडीज के अंदर। अब ये प्रोविंशियल गवर्नमेंट कोशिश कर रही है हड़प करने को, क्योंकि इनके पास पैसे खत्म हो रहे हैं और वो लोकल डेवलपमेंट के लिए पैसे पड़े हुए हैं और वो बजट में आए। अब वो ये चाह रहे हैं कि यार ये तो अपनी जेब में डाले ना, देखा जाएगा। जो लोकल गवर्नमेंट में सारे पंजाब में जा रहे थे वो शायद लाहौर में ही लग जाए। इसी तरीके के साथ वो जो MNAs की जो और MPAs की जो कंस्टिट्यूंसीज हैं वहां वो प्रोविंशियल लेवल पे होगा, लोकल लेवल पे कुछ नहीं होगा। तो ये मैं आपसे कह रहा हूं कि एक तरफ तो ये हो रहा है, दूसरी तरफ ये हो रहा है कि ये गवर्नमेंट जो है बड़ी आगे अब सोच रही है कि अगली इलेक्शन आने हैं, 2 साल तो हो गए, पता नहीं कब अगली इलेक्शन आती है, उसके लिए तैयारी करनी है। अब तैयारी उसके लिए कैसे करनी है? अगर अभी आपने नए लोकल बॉडीज बना दिए तो ये तो फिर अगली इलेक्शन से भी आगे निकल जाएंगे और अगली जो हुकूमतें बनेंगी वो पता नहीं आज के जो लोकल बॉडीज के जो रिजल्ट्स होंगे वो उनको सूट करेगी या नहीं करेगी। तो ये इसलिए इनकी ये कोशिश है, एक तो इलेक्शन पोस्टपोन किए जाए, पैसे हड़प कर लिए जाएं लोकल बॉडीज के, और इसको कोशिश ये की जाए कि ये अगली जनरल इलेक्शन के बाद लोकल बॉडी इलेक्शन करवाई जाए, उससे पहले भी ना करवाई जाए। क्योंकि उसमें भी जो सिटिंग लोग होंगे वो चाहेंगे कि भी हम करवा लें, और जिन लोगों को खतरा है कि वो सीट्स लूज कर रहे हैं वो शायद नहीं करवाएंगे। इसलिए मैं आपसे ये कह रहा हूँ हर प्रोविंस में मुख्तलिफ स्ट्रैटेजी फॉलो की जाएगी। सियासत विल बी नंबर 1, मौका परस्ती, सियासत, आइन और चार्टर डेमोक्रेसी, नथिंग डूइंग, ये हो रहा है। सेठी साहब, एक और चीज़ के इस सारे चक्कर में खासतौर पर अगर हम पंजाब की बात करते हैं तो ये इसका जो बेनिफिट है, यानी कि अगर हम तो पुराने कॉलोनियल निज़ाम की तरफ जाते हैं तो इसका बेनिफिट तो ब्यूरोक्रेसी को है, DMG को। देखिए ना, ये कौन लगेंगे एडमिनिस्ट्रेटर्स? कुछ लोग कहते हैं कि DMG ग्रुप स्ट्राइक्स बैक, मतलब है कि DMG को तो लोकल गवर्नमेंट के अंदर फारग कर दिया गया था ना, वो तो अलग कर दिया गया था। और अब पहले तो DC जो था वो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट भी था और एडमिनिस्ट्रेटर भी था, जुडिशियल पावर भी सारा कुछ था। अब ये है कि जुडिशियल पावर तो अभी नहीं आएगी एडमिनिस्ट्रेटर, अभी नहीं आएगी, मगर नाज़िम की सारी पावर और जो सारे 3 टियर लेवल हैं वो सारे आ जाएंगे और वो तीनों किस्म के पावर्स आ जाएंगे। तो ये कॉलोनियल सिस्टम क्या था? कॉलोनियल सिस्टम यही था ना कि एक स्टील फ्रेमवर्क ब्यूरोक्रेसी का था। अब आप देखिएगा कि जो एडमिनिस्ट्रेटर्स लगेंगे, क्या ये सियासतदान लगेंगे या ब्यूरोक्रेट्स लगेंगे? और मैं आपसे ये कह रहा हूं कि ब्यूरोक्रेसी की पूरी कोशिश होगी कि ये जो पोस्ट सब बनने जा रहे हैं इनको हड़प कर लिया जाए। ये DMG विल ट्राई एंड कम बैक, कि ये सारे जगह पे कोशिश ही होगी कि ये DMG अफसर जो हैं ये लगें। बिकॉज अब चीफ मिनिस्टर पंजाब की बात ले लें, चीफ मिनिस्टर पंजाब तो ब्यूरोक्रेसी में बिलीव करता है, वो तो सियासतदानों में बिलीव ही नहीं करता। वो तो हर जगह पे उसने ब्यूरोक्रेट्स लगाए हुए, कह भी चुके हैं, और वो कह भी चुके हैं कि जी ब्यूरोक्रेसी के जरिए मैंने रूल करना। तो अगर ऐसे ही होगा तो ये सारा जो निजाम है इलेक्टेड रिप्रेजेंटेशंस का ये खत्म हो जाएगा, तो कॉलोनियल सिस्टम वापस आ जाएगा। सिर्फ एक चीज नहीं आएगी, वो ये कि क्योंकि अब अदलिया आजाद हो चुकी है और आपने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटर को वो पावर नहीं आएंगे जो DC के पावर्स थे, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, वो रह जाएगा। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि आप इंतजार फरमाइए, ये पहली स्टेज है कि सारे पावर्स हड़प करके नाज़मों के वो दे दिए जाएं एडमिनिस्ट्रेटर को, जो बेसिकली मीन्स चीफ मिनिस्टर को। और उसकी अगली स्टेज ये आएगी जब ये एडमिनिस्ट्रेटर तकड़े हो जाएंगे तो फिर ये आहिस्ता आहिस्ता करके ये कहेंगे कि देखिए ये काम हमसे नहीं हो रहा क्योंकि मैजिस्ट्रेसी के पावर्स नहीं है हमारे पास, वो ये पावर नहीं है, वो पावर नहीं है। तो आहिस्ता आहिस्ता करके पुलिसिंग पावर्स, लॉ एंड ऑर्डर पावर्स, इस किस्म की छोटे छोटे पावर्स, हो सकता है कि ये DMG अफसर जब ये वापस आ जाएंगे तो ये आहिस्ता आहिस्ता करके ये भी छीनने की कोशिश करें। तो चीफ जस्टिस साहब को आगाह होना चाहिए कि ये ना हो कि वो अदलिया को आज़ाद करने जा रहे हैं और कॉन्स्टिट्यूशन की बालादस्ती और सुप्रीमेसी की तरफ बात कर रहे हैं और यहाँ कुछ और ही होने जा रहा है। सेठी साहब, एक ब्रेक लेते हैं यहाँ पर। नाज़रीन, जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हम कोशिश करेंगे कि हमारे साथ मौजूद हों दानियाल अजीज़ साहब, जो कि फॉर्मर चेयरमैन हैं नेशनल रिकन्स्ट्रक्शन ब्यूरो के, और इसके अलावा आप हमें लाइव कॉल्स भी कर सकते हैं। सवाल इस हवाले से नोट कर लीजिए। एक ब्रेक लेते हैं, हमारे साथ रहिएगा।